दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, आप देख रहे दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम मौजूद हैं मियां चन्नू के अंडरपास में। मियां चन्नू का जो शहर है दो हिस्सों में तकसीम है। एक यहां पर फाटक है और दूसरा अंडरपास है। और जब बारिश शुरू हो जाती है और अंडरपास बिल्कुल बंद हो जाता है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये अंडरपास की क्या हालत है। पानी से भरा हुआ ये अंडरपास, और जब भी कोई बारिश होती है ये पानी से भर जाता है अंडरपास, और ये सालों साल से ये मसला चल रहा है। और यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। जी, आपने दुरुस्त कहा कि मियां चन्नू जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, रेलवे लाइन की एक साइड पे और दूसरी लाइन पार का इलाका। तो बहुत ज़्यादा आबादी है, दूसरी तरफ भी मुख्तलिफ चकूक हैं जिनका गुज़र जो है यहाँ से के रेलवे फाटक के ज़रिए से होता है। लेकिन अमूमन जो है रेलवे फाटक जो है ट्रेनों की आमदोरफ्ती की तरफ की वजह से बंद होता है। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 ट्रेनें आती हैं, कभी 3 आती हैं, कभी 4 गुजरती हैं। तो उसके लिए मुतबादल रास्ता जो है यही अंडरपास है। ये अंडरपास जो है जब भी कोई बारिश होती है तो ये नदी नाले के मंजर पेश करता है और यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर कोई यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है, कोई मोटरसाइकिल वगैरह या रिक्शे वाला या कार वाला, तो उसकी गाड़ी जो है वहाँ फंस जाती है। वो अक्सर वो यहाँ पे गिरते हैं और हादसात हो जाते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंतज़ामिया से कि इस तरह तवज्जो दें। हमने DC खानेवाल AC मियां चन्नू को बार बार एप्लीकेशंस दी हैं, बार बार दरख्वास्तें की हैं कि भी इस मसले को हल किया जाए, इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए कि अंडरपास का जो है निकासी आपका इंतज़ाम हो, फौरी तौर पर जो है वो पानी निकल जाया करे। लेकिन DC खानेवाल और AC मियां चन्नू जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही और ये मसला जो है ना वो पेंडिंग ही पड़ा है। मैं दोबारा जो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और AC मियां चन्नू से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मसले को गौर करें, देखें और ऐसा इंतज़ाम करें कि जब भी बारिश हो तो जो यहाँ का अंडरपास का पानी है वो फौरी तौर पर जो है वो उसका अखराज हो सके और लोग जो है परेशानी से बच सकें। जो अंडरपास की दूसरी साइड है वहाँ पर कितनी की रिहाइश है उधर? देखें जी, पूरा एक 15 जो है चकूक की बहुत बड़ी सीरियल है। तकरीबन 100-200 चकूक हैं जो इस साइड पे हैं और इसके अलावा बहुत बड़ी आबादियाँ हैं। महल्ला रहमानिया है, खुर्शीद टाउन है और महल्ला इस्लामाबाद है, महल्ला ईदगाह है, यानी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की आबादी है जो कि डेली जो है जिनकी गुज़र यहीं से होती है, इन्हीं रस्तों से, या वो रेलवे फाटक से गुज़रते हैं या रेलवे अंडरपास के ज़रिए से। किसी ने स्कूल जाना हो, किसी ने हॉस्पिटल जाना हो, किसी ने अपने कारोबार पे जाना है तो उसका गुज़र इधर से ही होता है। लेकिन फाटक क्योंकि अक्सर बंद रहता है और अब ये बारिश की वजह से जो है रेलवे अंडरपास भी बंद हो जाता है, तो वो लोग जो है बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं। और जिन लोगों के मरीज़ वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा दुश्वारी होती है। अक्सर जो है मरीज़ जो है वो उसी फाटक पर या अंडरपास के करीब ही जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो जो भी कोई मोटरसाइकिल वाला या कार वाला यहाँ से गुज़रता है उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वह गिर जाते हैं। अक्सर ख़वातीन यहाँ पे गिर जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसको हल होना चाहिए। इसका असल हल तो ये है कि ओवरहेड ब्रिज बने, लेकिन वो भी काफ़ी बार जो है अवामी नुमाइंदगान उन्होंने वादा वही किए हैं और आवाम से वोट तो ले लिए, लेकिन जो है ओवरहेड ब्रिज भी अभी तक नहीं बन सका। और एक और अंडरपास जो है वो बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था गुज़श्ता दौर में, लेकिन वो भी जो है वो बस सिर्फ बातें थीं और उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। और लोग बुरी तरह मायूस हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। जैसा कि मरियम नवाज़ साहबा CM पंजाब, वो इस मामले में बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनके इक़दामात अमूमन वो कहती हैं कि मैं आवाम की सहूलत के लिए इक़दामात कर रही हूँ, तो उनको भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये मियां चन्नू का जो बड़ा मसला है इसको भी हल होना चाहिए। यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज हो ताकि दोनों जो एक शहर दो हिस्सों में तकसीम है वो उसका आपस में जो है ना राब्ता जो है वो एक मुस्तकिल बुनियादों पर हो सके। ये जो पानी भर चुका है अंडरपास में, ये कितने दिन खड़ा रहता है बारिश बंद होने के बाद? ये जी पिछली बार जब बारिश हुई थी तो तकरीबन 4-5 दिन बाद जो है पानी जो है वो इसका अखराज हो सका था। अब भी ये जो है बारिश सुबह से जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भाई कितना पानी जो है इधर जमा है। और आपको इंतज़ामिया का भी कोई बंदा इधर नहीं नज़र आ रहा, कोई काम कर रहा हो या निकासी आप करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल इधर पर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। सुथरा पंजाब का नारा तो मरियम नवाज़ साहबा ने लगाया है, लेकिन यहाँ पर सुथरा पंजाब का भी कोई हलकार आपको नज़र नहीं आ रहा। जी, जैसा कि इनका ही कहना यही था कि जब भी बारिश होती है अंडरपास में 4-4, 5-5 दिन तक पानी खड़ा रहता है। और लाइनों की दूसरी साइड पे आधा शहर आबाद है और उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी एमरजेंसी हो, फाटक भी बंद होता है और अंडरपास पे भी पानी खड़ा हो जाता है।
इनकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से अपील है मसले को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद साजिद, दुनिया है सहाफ़त की, मियाँ चन्नू।